वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड की प्राचीन जातियों के बारे में पढ़ेंगे। इनको निरह जातियां भी बोलते हैं, पुरा जातियां भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले कोल देखेंगे। कोल जाति को देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, कोल जाति हमारी ये उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रथम और सबसे प्राचीनतम निरह जाति है। ठीक है, प्रथम। ठीक है, प्रथम हुई तो सबसे पुरानी अपने आप ही होगी। ठीक है, ये निरह जाति समूह है, निरह जाति समूह, या फिर इसको निह ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, निह जाति समूह, जाति समूह है। निह जाति समूह का मतलब क्या हुआ? मनुष्य से संबंधित जो है। ठीक है, मनुष्य से संबंधित जो है ये पहली जाति है उत्तराखंड की। ठीक है, इतिहासकार जो शिव प्रसाद डबराल हुए, इनने कोल जाति को हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीन जाति बोला है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने, शिव प्रसाद डबराल, इनको हिमालय क्षेत्र की सबसे पुरानी बोला है। हिमालय क्षेत्र की सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी जाति बोला है। प्राचीन ग्रंथों में इनको मुंड या सबर कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में इनको मुंड या सबर कहा गया है। ठीक है, और इनमें एक विवाह प्रथा प्रचलित है। इनसे विवाह से संबंधित इनमें कुमार कुमारी विवाह प्रचलित है। कुमार कुमारी विवाह प्रचलित था इनमें। ये समझ लो कि मनपसंद शादी थी, मन पसंद विवाह समझ लीजिए इसको। ठीक, ये हमारे कोल हो गए। ठीक है, अगर इनकी मुख्य व्यवस्था, इनकी अगर जो सामान्य अगर दिखने में कैसे थे तो ये चपटी नाक वाले थे, घुंघरालू इनके बाल थे, कद छोटा हुआ करता था इनका। ठीक है, इस प्रकार से इनका मुख्य व्यवसाय की बात करें तो कृषि। ठीक, इसके बाद ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी नदी नालों के नाम पर भी आज इनके नाम पर जो पड़ते लगा, जैसे गाड़ वगैरह। ठीक है, अलगाड़, बरनीगाड़ वगैरह, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो कोल जाति थी, इनकी देवी देवताएं, ये देवी देवताओं और देवी देवताओं देवताओं और वृक्षों की पूजा करते थे। वृक्षों की पूजा, ठीक है, वृक्षों की पूजा करते थे। नाग के साथ साथ लिंग की पूजा भी करते थे। नाग, नाग के साथ साथ लिंग की पूजा भी करते थे। लिंग की पूजा भी करते थे। ठीक है, इनमें हमने कुमार कुमारी विवाह प्रचलित था, ये देख लिया, ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। और ये सबसे प्रथम जाति थी, मतलब सबसे प्राचीन, मतलब सबसे पुरानी जाति है, वो इसमें देख लिया हमने। ठीक है, यही हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे हम देखेंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है ना। आगे हम आगे देखेंगे तो गियरसन के अनुसार, गियरसन किरात को बोलते हैं, लेकिन पुरानी यही है। ठीक है, इसके बाद हम कोल के बाद किरात को देखेंगे तो वहां पर गियरसन ने इनको बोला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगली वाली किरात। अभी यहां पर दिख जाएगा खुद ही, किरात जनजाति। ठीक है, कोल किरात खस भूटान तक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोल के बाद उत्तराखंड की किरात जाति का आधिपत्य हुआ। इसके बाद ये किरात जनजाति आई कोल के बाद। ठीक है, ये गियरसन ने इस जनजाति को सबसे प्राचीन बोला है। गियरसन ने, जॉर्ज गियरसन, हम हिंदी में भी पढ़ते हैं ना, गियरसन ने किरात को पहली जनजाति माना है। किरात को पहली जनजाति बोला है इन्हें। ठीक है, इसमें साहित्य लेख वगैरह भी अगर इनमें बात करें तो विदेशों में इनको किन्नर शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, साहित्य लेख वगैरह में देखेंगे तो इनके लिए इनको किन्नर कहा गया है। ठीक है, अलग अलग नाम, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पर इनको भिल्ल कहा गया है, कहाँ पर किन्नर कहा गया है, इस प्रकार से। ठीक है, इनका अगर मुख्य व्यवसाय बात करें तो इनका ये घुमंतु पशुचारक थे, इनका व्यवसाय। जहां पे जैसी कृषि थी तो इनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय इनका घुमंतु पशुचारक थे। घुमंतु पशुचारक थे, घुमंतु पशुचारक। ठीक है, और इनका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, भिल्ल कहाँ कहा जाता है तो स्कंद पुराण के केदार खंड में। स्कंद पुराण के, स्कंद पुराण के केदार खंड में
इन्हें भिल्ल कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? भिल्ल। ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसको इनमें भिल्ल कहा गया है और इसका वर्णन मैगस्थनीज की इंडिका में भी मिलता है। ठीक है, और हाँ, किरातों की भाषा और बोली, इसको किरातों की भाषा, बोली जो थी, भाषा या बोली बोल लीजिए, तो ये क्या थी? मुंड थी। ठीक है, मुंडा, मुंडा या मुंड दिए रहते हैं कहीं पर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इनकी भाषा क्या थी? मुंड थी। ठीक है, किरात जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है और प्रचलित थी। इसके साथ ही ये आराध्य देव भगवान शिव थे। इनके आराध्य देव की बात करें, इनके आराध्य देव शिव थे इनके। ठीक, इसको ध्यान में रखना, आराध्य देव शिव थे। ठीक है, इसके अलावा महाभारत के वन पर्व में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, महाभारत के वन पर्व, भीष्म पर्व वगैरह उल्लेख मिलता है महाभारत के वन पर्व में। वन पर्व, भीष्म पर्व में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, किरात, कोल किरात। फिर उसके बाद हम अगला खस में चले जाते हैं। ठीक है, हमारे ये निरह जाति का मतलब हुआ जो कि पहले ने देखी थी। ठीक है, कोल किरात, खस। खस थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है इसमें, और भी फैक्ट थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, खस देख लेते हैं हम यहाँ पर। हम खस, खस की बात करें तो ये अपने को आर्यों का वंशज मानते हैं, अपने को आर्यों का वंशज मानते हैं। आर्यों का वंशज मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यशोवर्मन के खजुराहो अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। यशोवर्मन के खजुराहो अभिलेख, खजुराहो अभिलेख। देखिए, इससे पहले हमने उत्तराखंड को जानने के स्रोत पूरी डिटेल में हमने देख लिया। आप लोग चले जाना, वहां देख लीजिएगा जो नई साथी है। ठीक है, खजुराहो, यशोवर्मन के खजुराहो अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, 1885 में, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में रखा गया है, शूद्र वर्ग में रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इनकी सामाजिक प्रथा देख लेते हैं। इनकी सामाजिक प्रथाओं की बात करें तो इनमें घर जमाई प्रथा चलती है, घर जमाई प्रथा, जेठो प्रथा, ठीक, टेकुआ प्रथा, टेकुआ प्रथा, झटेला प्रथा, झटेला प्रथा और देवदासी प्रथा। ठीक, इनमें ये प्रथाएं चलती हैं। ठीक है, पाल शासकों के अभिलेख में अशोक चल को खस देश का माना गया है। ठीक है, पाल शासकों के, पाल शासकों के अभिलेख में अशोक चल को खस देश का माना गया है, माना गया है। देखिए, ये अशोक चल वही है हमने जो देखा था 1191 में, इसने उत्तराखंड में अटैक किया था नेपाल से आकर। ठीक है, हमने उत्तराखंड के स्रोत पढ़े थे ना इससे पहले, तो उसमें पूरी डिटेल में मैंने एक एक चीज बता दी है उधर। ठीक है, उत्तराखंड के स्रोत हमने देखे थे, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत करके हमने बांटा था। फिर उसमें साहित्यिक स्रोत में भी हमारे धार्मिक, गैर धार्मिक स्रोत थे। ठीक है, सारी डिटेल में बताई है एक एक चीज, 3-4 वीडियो उसमें बने हुए हैं, आप लोग जाइएगा वहां, सारी चीजें डिटेल में की हुई है। ठीक है, हमारे कोल किरात खस हो गए। ठीक है, इसके बाद हल्का दुल्का भोटांतिक देख लेते हैं। ठीक है, भोटांतिक में बहुत ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि हमने भोटिया ट्राइब पहले से ही पढ़ रखी है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा उसमें हम देखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसमें आ रहा है तो। उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री में, कुड़िंद वंश से स्टार्ट कर लेंगे। इसके अगले वाली वीडियो में हमारा फिर कुड़िंद वंश आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं भोटांतिक। भोटांतिक के बारे में भी थोड़ा बहुत हल्का दुल्का देख लेंगे हम, क्योंकि इससे पहले हमने भोटिया ट्राइब पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम भोटांतिक देख लेते हैं, भोटांतिक। ठीक, ये हमारा तीसरा खस, चौथा भोटांतिक आ गया। ठीक है, कोल किरात खस भोटांतिक। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा इनको। भोटांतिक में देखिए तो इनके ये जनजाति हमने पहले भी पढ़ी थी,
ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, जिन्हें किरातों का वंशज माना जाता है। देखिए मैंने बहुत ही डिटेल में उत्तराखंड के मैप में एक एक चीज बताई है इन भूटियों के बारे में, ठीक है। पहाड़ी दुर्गम स्थानों में रहती है, ठीक है, पहाड़ी दुर्गम स्थानों पर, ठीक है। ये अपने को किरातों का वंशज मानते हैं, ठीक है। ये लोग अपने को क्या मानते हैं, किरातों का वंशज, किरातों का वंशज मानते हैं। उत्तराखंड के मैप में प्रॉपर ये चीजें मैंने बताई है ना, ऊपर का जो हमारा इस प्रकार से हमने उत्तराखंड का मैप बनाया था, तो ये ऊपर वाला उत्तराखंड का ये वाला एरिया, यहाँ पर कोई रह रहे थे ना, इनमें ऋतु प्रवास वगैरह भी देखा था, ठीक है। उत्तराखंड के मैप में आप लोग जाएंगे तो ये वाला पूरा उत्तराखंड की जनजातियों में जाना, वहाँ पूरा डिटेल में दिख जाएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत ही डिटेल से उन्होंने इसको कंप्लीट किया है वहां पर, ठीक है। ये किरातों का वंशज मानते हैं अपने को, ठीक है। मुख्य व्यवसाय इनमें व्यापार और पशुपालन है। व्यापार एवं पशुपालन, व्यापार के लिए तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर सोने की चिड़िया भी कहा जाता है भारत को, ठीक है, कहा जाता था मैंने। व्यापार एवं पशुपालन, ठीक है। व्यापार एवं पशुपालन हो गया। इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है, पूरा डिटेल में बताया मैंने, वहां मौसमी प्रवास पाया जाता है, ठीक है। इनमें यहाँ पर बर्फ पड़ जाती है, तो यहाँ पर को बर्फ पड़ती है तो यहाँ नीचे को आ जाते हैं, इसको ये मैथ बोलते हैं, और नीचे वाले को गुंडा या मुंशा बोलते हैं। वहां पर पूरी डिटेल में मैंने बताया है, आप लोग जाना, ठीक है। भूटिया ट्राइब में वहाँ पूरी डिटेल में आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। भूटांतिक समूह, देखिए इन भूटांतिकों के समूह को कुंच कहा जाता है। इसको एक नया फैक्ट इसको देख लेना, भूटांतिक जो समूह है, इनके समूह को कुंच कहा जाता है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। कुंज कहा जाता है। भूटांतिक जनजाति में रणमण वैवाहिक प्रथा प्रचलित है, ये मैंने वहां भी बताया था। इसमें क्या, रणबण वैवाहिक प्रथा, रणबण वैवाहिक प्रथा प्रचलित है, ठीक है। वैवाहिक वैवाहिक प्रथा प्रचलित, ठीक है ना, वैवाहिक प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। भूटांतिक जनजाति घूरमा देवता की पूजा करते हैं, ये मैंने वहां भी बताया था। ये यहाँ भी लिख लीजिए, घूरमा देवता की पूजा करते हैं, घूरमा देवता की पूजा करते हैं, की पूजा, ठीक है। ये घूरमा देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। वर्षा के लिए करते हैं, इनका जो वर्षा की, ये वर्षा का देवता है इनका, ठीक है। जब वर्षा नहीं हुई तो ये वर्षा के लिए करते हैं, ठीक है, घूरमा देवता की। और इनमें घबला देवता संपत्ति और व्यापार के रूप में किया जाता है। घबला देवता की पूजा इनमें, घबला देवता, घबला देवता की पूजा इनमें व्यापार और संपत्ति बढ़ाने के लिए की जाती है। व्यापार और संपत्ति हेतु आराधना की जाती है घबला देवता की, ठीक है, संपत्ति हेतु, ठीक है। इनमें ध्यान रखना, घबला देवता व्यापार एवं संपत्ति हेतु, और घूरमा देवता की वर्षा हेतु पूजा की जाती है, ठीक है। हमारे भूटांतिक भी हो जाती है कंप्लीट हमारे। इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड की जो निरह जाति बोल लीजिए, पुरा जाति बोल लीजिए, प्राचीन जातियां बोल लीजिए, ये हो जाती है कंप्लीट। अब इसके बाद हम आ जाएंगे रियल वाली हिस्ट्री में, कुड़िंद से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कुड़िंद, मौखरी वगैरह, ये पौरव, कार्तिकेयपुर, कत्यूरी शासन पढ़ेंगे, ये योधे वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के एंशेंट में। एंशेंट के पढ़ने के बाद सीधे हम फिर चले जाएंगे मिडाइवल, मिडाइवल में चंद पवार चलेंगे हमारे, उसके बाद फिर हमारा गोरखा, गोरखा के बाद अंग्रेज आ जाएंगे। फिर ऐसे ही मतलब उत्तराखंड की हिस्ट्री भी एक दिन फटाफट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना पिछले वाले वीडियो में, वहाँ एक एक चीज को मैंने पूरी डिटेल में बताया। उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, सारी चीजें, वन रिपोर्ट, वन आंदोलन वगैरह, ये वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर दी हैं। आप लोग जाना, हिंदी का भी ग्रामर वाला पार्ट कंप्लीट होने वाला है, साहित्य वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट होने जा रही है। आप लोग जाइएगा और वॉच कीजिएगा, ठीक है। और हमारी जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी कैलेंडर आधा हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।